निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी ने कहा महाराज आप श्रीमद् भागवत महापुराण को फल बता रहे हो, तो ये फल पता नहीं खट्टा है कि मीठा। अच्छा जैसे मान लीजिए आपको कोई फल दिया जाए खाने को, तो फल का संपूर्ण भाग आप ग्रहण कर लेते हो क्या? जैसे मान लीजिए आपको आम का फल दिया जाए खाने को, आम का फल, आम के फल में छिलका होता है। आवाज थोड़ा बढ़ाओ इसकी। आम के फल में छिलका होता है। छिलका क्या करते हो आप लोग? खा लेते हो? नहीं खाते, फेंक देते हो ना। उसमें जो रस होता है, जो गूदा होता है, उसको ग्रहण कर लेते हो। गुठली क्या करते हो? फेंक देते हो ना। छिलका फेंक देते हो, गुठली भी फेंक देते हो। तो महाराज ये बताओ कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को आप फल बता रहे हो, तो फल में छिलका होता है, छिलका फेंक देते हैं, गुठली फेंक देते हैं, रस को गूदा को ग्रहण कर लेते हैं। आम के फल में छिलका होता। भाई सही करो, इसकी आवाज चल नहीं रहा है लाला, देख रहे हो ना, सुन रहे हो आवाज? आम के फल में छिलका होता है, छिलका फेंक देते हो, गुठली फेंक देते हो आप। एक बड़ा सुंदर भाव यहीं पे हम और आप लोगों को संकेत कर दे रहे हैं। आम का फल ही एक ऐसा फल है जिसको हम बार बार अपने मुख में डालते हैं, निकालते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए आपको केले का फल दिया जाए खाने को, केले का छिलका आप उतार करके फेंक देते हो, और उसके बाद में जो केले का गूदा है उसको आप एक बार मुंह में डालो, फिर निकाल लो। दोबारा डालने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। लेकिन आम का फल एक ऐसा फल है ना जिसको हम बार बार मुख में डालते हैं। डालते हो कि नहीं डालते? बार बार मुख में डालते हो ना। मीठा फल है। अब मान लीजिए गुठली गिर गई नीचे, फर्श पे गिर गई, आपने देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, तुरंत चुपके से उठाते हो गुठली को, अब फिर उठा करके थोड़ा सा धुल करके या पोंछ करके फिर मुख में डाल लेते हो। होता है कि नहीं होता? आम की इसी प्रतिष्ठा को देख करके ना जामुन बेचारी तो एकदम काली पड़ गई। आम की इसी प्रतिष्ठा को देख करके, जामुन एक फल होता है हमारे यहाँ, वो तो एकदम बिल्कुल काली पड़ गई। कटहल, कटहल समझ रहे हैं आप? कटहल के तो रोए खड़े हो गए, बताओ। अनार का हृदय तो बिल्कुल एकदम फट गया आम की इसी प्रतिष्ठा को देख करके। अनार का, संतरे का हृदय तो फट गया, जामुन काली पड़ गई। किसकी प्रतिष्ठा को देख करके? आम की प्रतिष्ठा को देख करके। अच्छा आम को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? आम्र। संस्कृत में आम्र कहते हैं। अब आप आम्र को उल्टा करके जब बोलोगे या थोड़ा जल्दी जल्दी में बोलो तो क्या हो जाएगा? राम राम निकलेगा ना। अपनी चोंच मार देता है, वो फल बहुत मीठा होता है ना।
अमृत द्रव संयुतम, इसमें रस ही रस भरा हुआ है, इसको पीबो तो पियो। किसी ने कहा महाराज क्या कह रहे हो आप, अभी आपने भागवत जी को फल बताया और कह रहे हो कि पीबो तो पियो। फल पिया जाता है कि खाया जाता है? आप लोग बताओ, फल पिया जाता है कि खाया जाता है? फल खाया जाता है ना। लेकिन व्यास जी भी कह रहे हैं पीबो तो पियो इसको। क्यों पीने की बात कर रहे हैं? इसलिए कि इस फल में रस ही रस भरा हुआ है। इस रस को अपने कानों के द्वारा पियो। कब तक पीना है? आलयम मुक्ति पर्यंतम, जब तक नंदलाल आपके सामने आकर के खड़े होकर के आपको अपनी गोदी में उठा करके अपने हृदय से ना लगा लें, तब तक इस कथामृत का पान करते रहो, पीते रहो, पीते रहो। अब ये नहीं कि एक बार भगवान की कथा सुन ली तो दोबारा भगवान की कथा क्यों सुने। ऐसा भाव जिसके मन में आ गया ना, उसने तो जिसके मन में ये भाव आ गया कि एक बार तो भगवान की कथा सुन ली, अब दोबारा भगवान की कथा क्यों सुने, तो उसने तो भैया भगवान की कथा की महिमा के बारे में तो जाना ही नहीं।